शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी। आरंभ होती है भारत की भाषाओं की ध्वनियों, लिपियों और कहानियों की एक अद्भुत यात्रा। शब्द संग्रहालय में आपका स्वागत है। भारत का पहला अनुभवात्मक भाषा संग्रहालय, जिसकी परिकल्पना भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और अब इसके द्वार आपके लिए खुल चुके हैं। भाषाएं अनेक, भाव एक की भावना पर आधारित यह यात्रा शून्य से स्वर तक से प्रारंभ होती है, जहां भाषा मौन से जन्म लेकर लय, संरचना और अर्थ का रूप धारण करती है। आदिवाक दीर्घा भारत की प्राचीनतम लोरियों और लोक कथाओं की मधुर गूंज के साथ बचपन के प्रथम शब्दों के आश्चर्य और आनंद को रोचक इंटरैक्टिव अनुभवों के माध्यम से सजीव करती है। मेरी मातृभाषा दीर्घा इमर्सिव डिजिटल अनुभवों के माध्यम से भारत की अद्भुत भाषाई विविधता का उत्सव मनाती है। नवरस दीर्घा भारतीय सौंदर्य शास्त्र के 9 रसों को आकर्षक होलोग्राफिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सजीव करती है। भाषाओं की समय रेखा दीर्घा प्राचीन अभिलेखों से लेकर डिजिटल युग तक भारतीय भाषाओं की विकास यात्रा को प्रस्तुत करती है। महापुरुषों का सम्मान दीर्घा उन साहित्यिक मनीषियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिनकी रचनाएं आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देती हैं। प्रदर्शन परंपराएं दीर्घा नृत्य, संगीत, रंगमंच और दृश्य कथाओं के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का परिचय कराती है। मौखिक परंपराएं दीर्घा लोक कथाओं, जनजातीय ज्ञान और कथावाचन की अमूल्य विरासत को संजो कर रखती है। वैश्विक संवाद दीर्घा ये दर्शाती है कि किस प्रकार भारतीय भाषाओं ने विश्व की विविध संस्कृतियों के साथ संवाद स्थापित किया और उनसे जुड़ाव बनाया। और अंत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन दीर्घा ज्ञान के संरक्षण और उसके व्यापक प्रसार की भारत की गौरवशाली परंपरा का उत्सव मनाती है। ध्वनियों, कथाओं, प्रस्तुतियों और दुर्लभ अभिलेखीय धरोहरों से भरपूर यह अनुभव आपको भारत की जीवंत संस्कृति से जोड़ता है, जहां स्थानीय परंपराएं वैश्विक संवाद से मिलती हैं। ये एक ऐसी कालातीत यात्रा है जहां स्मृतियां, कला और ज्ञान एकाकार होकर आपको ये अनुभव कराते हैं कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी जीवित सांस्कृतिक विरासत है जो हमारी पहचान करती है। शब्द कभी केवल शब्द नहीं होता, वो स्मृति है, पहचान है, कल्पना है और इतिहास है। हर शब्द की अपनी एक कहानी होती है। आइए शब्द संग्रहालय देखिए। भारत माता की সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আমি ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় গ্রন্থাগারের এই সভাগৃহে আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলা বাঙালির যারা ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলেছেন, সমস্ত বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, ঐতিহাসিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং আগামী প্রজন্মের নেতা ছাত্রছাত্রীদের आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जानाई। मैं मेरा दिल से आभार प्रकट कर रहा हूं भारत सरकार की गृह और सहकारिता मंत्री, देश की नेता और पश्चिम बंगाल को नवनिर्माण के लिए जिन्होंने हम लोग को पूरा मदद कर रहा है। मैं अमित शाह जी को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वंदन करता हूं, नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। আমার সাথে আছেন এই রাজ্যের অত্যন্ত কৃতি মানুষ,
পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ পুরস্কার প্রাপ্ত আমাদের রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত, ওনাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই, সম্মান জানাই। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং যার হাতে জনশিক্ষা প্রসার এবং লাইব্রেরি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, মান্যবর গৌরীশঙ্কর ঘোষ মহোদয়, তরুণ নেতা, তাকেও সম্মান জানাচ্ছি। I'd like to convey my best wishes to Mr. Govinda Mohan ji, Mr. Vivek ji, Mr. Monish ji. They are the very senior official government of India. Please accept my best wishes from the core of my heart. আমি বেশি কথা বলবো না, কারণ গত পরশুদিন থেকে ত্রিদিবসীয় যাত্রাতে মাননীয় আমাদের স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা এই পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মাণের জন্য আমাদের সঙ্গে তিনি হৃদয় দিয়ে, অন্তর দিয়ে, সময় দিয়ে, শ্রম দিয়ে এই বাংলাকে নতুন করে দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করছেন। তার কথা আমরা আজকে শুনবো। আমার কথা তো আপনারা প্রত্যেক দিনই শোনেন। এবং তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখেছেন বাংলা ভাষার মর্যাদা, বাংলা ভাষাকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেহেতু বিধানসভার সেশন চলছে, আমি পাবলিকলি আজকে বলবো না, আগামীকাল বেলা 11টায় বিধানসভাতেই আমি বলবো। উনি মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখেছেন বাংলাতে, সেটা আমি বিধানসভাতেই আগামীকাল ঘোষণা করব। এই মিউজিয়াম ওয়ার্ড, জাতীয় গ্রন্থাগার, যা ঐতিহ্যর একটি ধ্বজা বহন করে নিয়ে চলেছেন। আমরা এখানে আসার আগে আমরা মাননীয় অমিত শাহজির সঙ্গে পুরোটা ঘুরে দেখেছি। সত্যিকারের আধুনিকতা এবং ঐতিহ্য দুটোর বন্ধনে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক এটা একটা দারুণভাবে শুরু করেছেন। উপস্থিত না থাকলেও আমি গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, কালচারাল মিনিস্টার, তাকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ আমি এখানে দিতে চাই। এবং বিশেষ ধন্যবাদ গোবিন্দ মোহনজিকেও দিতে চাই, যিনি যখন সচিব ছিলেন তখন এই কাজটা শুরু করে দিয়েছিলেন, যেটা আজকে বিবেকজি কমপ্লিট করেছেন তার নেতৃত্বে। আমি তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনারা জানেন যে 11টি এমন সেন্টার রয়েছে ভারত সরকারের কালচারাল ডিপার্টমেন্টের, যেটা আমাদের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতাতে অবস্থিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তিনি নির্বাচন ঘোষণার আগে দমদমে মেট্রোর উদ্বোধনে এসে বলেছিলেন যে बंगाल देश का कैपिटल, कल्चरल कैपिटल है, ये बंगाल को फिर पुनर्निर्माण करना चाहिए। আজকের এই উদ্বোধন মাননীয় মোদীজির যে গ্যারেন্টি, তার যে গ্যারেন্টি পূরণের আরেকটি মুকুটে নতুন পালক সংযোজিত হলো। তাই আমি কালচারাল মিনিস্ট্রিকে বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এই মাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়েছে। এই মাটি থেকে উঠে এসেছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম মন্ত্র, যা জাতীয় চেতনাকে নতুন করে জাগ্রত করার কাজ করেছে। এই মাটি থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়, যিনি বাংলা গদ্যকে সহজ ও আধুনিকীকরণ করার इस शब्द संग्रहालय पूरी करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है और वो अपने उद्देश्य में सफल भी है। जब पाणिनि ने व्याकरण की रचना करी तब उनके किसी शिष्य से संवाद में कहा, शिष्य ने पूछा कि इतना बड़ा ग्रंथ व्याकरण का, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप व्याकरण का बना रहे हैं, उद्देश्य क्या है? तब उन्होंने कहा था, मनुष्य के भाव से शब्द की उत्पत्ति होती है,
व्याकरण शब्दों को बांधता है, शुद्ध भावपूर्ण उच्चारण वो वाक्य को अर्थ देता है और अर्थ दिए हुए वाक्यों का समूह भाषा की संरचना करते हैं और भाषा सालों तक संस्कृति की वाहक बनकर सभी जीवों का कल्याण करती है। और आज इस शब्द म्यूजियम में पाणिनि के व्याकरण के भी रचना के पूरे चरित्र को बहुत अच्छे तरह से दर्शाया गया है। मित्रों, हम तो इस देश के वासी हैं जहां ऋग्वेद में कहा गया सभी दिशाओं से हमारे पास कल्याणकारी और शुभ विचार आते रहे, जो किसी से दबे नहीं, जिन्हें कोई बाधित न कर सके, और हम नई ऊंचाइयों के ऊपर वो विचारों के आधार पर हमारे समाज जीवन को ले जाए। हमारे यहां संकुचितता का कोई भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे विचारों की पद्धति में ही संकुचितता व्याप्त नहीं है। हम जब भूमि पूजन करते हैं, शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो पशुओं में भी शांति की कामना करते हैं, वनस्पति में भी शांति की कामना करते हैं, यहां तक कि ब्रह्मांड में भी शांति की कामना करते हैं। संकुचितता ये भारतीय संस्कृति का कदापि चिन्ह नहीं बन सकती, परंतु हमारा जो है इसको आगे बढ़ाना, उसमें